हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जो आज का हमारा लीड कोड पीरियड है, क्वेश्चन नंबर 185 है। क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ वैल्यूज। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास दो एरेज हैं, ठीक है, दो नॉन इंक्रीजिंग, इट मीन्स डिक्रीजिंग दो एरेज है, नम 1 एंड नम 2। एंड हमें हमें ऐसे पेयर्स निकालने हैं जैसे इंडेक्स आई एंड जे है। आई भी मेरा नम्स ऑफ आई, इट मीन्स इसके बीच में होना चाहिए और जे वाला इस पर होना चाहिए। ओके, एंड हमें ये चेक करना है कि जो मेरा इफ देखो इज वैलिड इफ बोथ आई लेस देन इक्वल टू जे हुआ, एंड जो मेरा नम्स ऑफ आई लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ जे, इट मीन्स अगर आई इसका वैल्यू इससे कम होना चाहिए, मेरा आई भी छोटा होना चाहिए एंड इसका वैल्यू भी छोटा होना चाहिए। एंड हमें सिंपली रिटर्न करना है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी वैल्यूड पेयर आई कमा जे। मैं ऐसे मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। यदि कोई वैल्यू पे नहीं मिलता तो सिंपली जीरो कर दो। देखो जैसे ये मेरा 55 है, ये मेरा 100 है, ठीक है। अगर आई मेरा यहाँ पर है, जे हमने यहाँ पर किया, तो मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, दोनों सेम इंडेक्स पर है, इट मीन्स जीरो का डिस्टेंस हो गया। अब इसके बाद हम देखो सब नॉन डिक्रीजिंग दोनों हैं, ठीक है। फिर हम कैसे चेक कर सकते हैं, अगर हम 20 इस पर लें एंड ये 30 है, तो क्या मेरा आई ग्रेटर है? आई तो ग्रेटर हो जाएगा, बट मेरा जे इट मीन्स मेरा ग्रेटर हो जाएगा अगर 20 पर मैंने अब कर दिया। एंड आई को 55 पर है, तो आई मेरा ग्रेटर है, तो ग्रेटर तो ही होगा नहीं, ठीक है। अभी देखो हम एक एग्जाम्पल समझते हैं इसी को। 55, 30, 5, 4 एंड 2। नेक्स्ट 100, 20, 10, 10 एंड 5। ठीक, हमने आई यहाँ से स्टार्ट किया, जे यहाँ से स्टार्ट किया। क्या मेरा जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई है? उसने बोला हाँ। मेरा इसका इंडेक्सिंग क्या है? 0, 1, 2, 3 एंड 4, दोनों का इंडेक्सिंग सेम है। मेरा बोला है कि मेरा जे ग्रेटर होना चाहिए इक्वल्स टू आई से, एंड नम्स ऑफ जे भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, नम्स ऑफ 1 ऑफ आई होना चाहिए, ठीक है। ये नम्स ऑफ 2 है, ठीक है, ये होना चाहिए। तो हमने जे में चेक किया, इट मीन्स नम्स 2 में ये मेरा 2 वाला है, ये मेरा 1 वाला है, ठीक। नम्स 1 है, नम्स जे क्या मेरा ग्रेटर है या इक्वल्स टू आई से? उसने बोला हाँ। एंड उसका वैल्यू क्या मेरा, जे का क्या मेरा ग्रेटर है? चेक करेंगे ना हम, जे का वैल्यू क्या मेरा ग्रेटर है? हाँ, सिंपली ग्रेटर है। अब नेक्स्ट देखो, अब तो मेरा आई तो जा नहीं सकता आगे, अगर आई आगे गया तो इट मीन्स आई ग्रेटर हो जाएगा, बट हमें ये केस करना है, तो हमने जे को यहाँ से आगे, ठीक। अब जे को हमने यहाँ किया, अब चेक किया क्या मेरा 55 से ठीक है, तो मतलब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब हमें क्या करना है, अब मेरा आई ग्रेटर हो गया, बट आई ग्रेटर होना नहीं चाहिए, इट मीन्स आई का वैल्यू ग्रेटर हो गया। अब हम आई तो ग्रेटर होना नहीं चाहिए, तो हम इसको यहाँ ला दें, क्योंकि अब देखो जे, जो जे वाला वैल्यू है 20 हो गया, ठीक। अब इससे बड़ा तो होगा नहीं, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है, इधर और भी छोटे नंबर है, और ये 55 हो गया, ये 20 है। अब क्या 55 कभी आ सकता है इस जे वाले में? कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये 20 है एंड ये 55 है। इसके बाद मैं नेक्स्ट गया, ये मेरा क्या आ गया, 30 आ गया। अब मैं 30 और 20 को चेक किया, क्या मेरा जे वाला वैल्यू ग्रेटर है? उसने बोला नहीं, अभी भी मेरा आई आई मेरा अधिक है, ठीक है। और अगर मैं आई को यहाँ पर बढ़ा दिया, आई मेरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एंड जे देखो क्या हो गया, जे मेरा छोटा हो गया। अब जे का वैल्यू, जे मेरा ग्रेटर होना चाहिए, तो जे को पहले मैं यहाँ ला दिया। अब चेक किया, क्या मेरा 10 5 से ग्रेटर है? उसने बोला हाँ ग्रेटर है। हमें मैक्सिमम डिस्टेंस करना है, फिर मैं जे को अपने यहाँ लाया, फिर से चेक किया क्या मेरा 10 5 से ग्रेटर है? उसने बोला हाँ। फिर जे को यहाँ से ला दिया, फिर चेक किया क्या मेरा जे ग्रेटर है 5 से? उसने बोला हाँ, अभी भी मेरा ग्रेटर है 5 से। अब मेरा जे जब नेक्स्ट जाएगा, आउट ऑफ पॉइंट हो जाएगा, इट मीन्स हमें जे वहाँ तक लेके जाना है कि मेरा ये कम ना पड़े, ठीक, लास्ट तक जाना है। एंड आई, क्योंकि अब हम क्यों ही बढ़ाएंगे, अगर हम आई को ऐसे करेंगे अब तो मेरा साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। अब देखो जे मेरा यहाँ पर हो गया एंड आई मेरा यहाँ, इंडेक्सिंग क्या है यहाँ पर, क्या है इंडेक्स 4, एंड इसका इंडेक्स क्या है 2। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या आ गया मेरा 2 का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब देखो ऐसे ही हम अगर इस एग्जाम्पल को करें, ठीक है, 30, 29 ये हो गया, ठीक है, 30, 29, 19 एंड 5 एंड 25, 25, 25, 25 एंड 25। पहले मेरा जे तो यहाँ होगा एंड आई मेरा यहाँ पर होगा। मैंने चेक किया क्या मेरा जे ग्रेटर है इक्वल्स टू इंडेक्स है? तो बोला हाँ इक्वल्स टू है, बट जे का वैल्यू ग्रेटर नहीं है। तो अगर जे का वैल्यू ग्रेटर नहीं है, इट मीन नेक्स्ट इंडेक्स पे जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इंडेक्स पर हम चलेगा, सिंपली जे यहाँ पर आ गया, और
आई पे मेरा आगे जाएगा क्योंकि आई मेरा ग्रेटर है। ठीक है, अब देखो, अब चेक करो कि मेरा आई का वैल्यू जो है 29, क्या मेरा ये ग्रेटर है लेस है 25 से? तो बोला नहीं, अब भी नहीं। इट मीन्स मुझे आई का और छोटा वैल्यू चाहिए, तो आई का मैंने और छोटा वैल्यू लिया, मेरा आई आ गया यहाँ पर। बट इस केस में मेरा देखो जे पीछे हो गया, बट मेरा जे पीछे नहीं होना चाहिए, इट मीन छोटा नहीं होना चाहिए, हमेशा आगे या उसके बराबर हो सकता है बस। तो इस जे को मैं यहाँ पर ला दिया। ठीक है, अब चेक किया क्या मेरा जे ग्रेटर है? हाँ, उसने बोला हाँ अब तो मेरा जे 25 हो गया है, आई मेरा तो 9 ही है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, अब हमें इस केस में अपने डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है कि इन दोनों की दूरी अगर ग्रेटर हो गया तो ये यहीं पर रुक जाएगा, आई ये नेक्स्ट आगे बढ़ गया। जे अब मेरा यहाँ आ गया, फिर से चेक किया 9 क्या है, इससे बड़ा है? उसने बोला हाँ, फिर से बड़ा है, फिर से आ गया, मैं जे यहाँ पर आ गया। फिर से चेक किया कि मेरा आई वाला वैल्यू क्या जे से ग्रेटर है? उसने बोला हाँ ग्रेटर है। एंड साथ साथ में हम डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करते जा रहे हैं। यहाँ पर डिस्टेंस क्या था? 0। यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो गया? 1। एंड यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो गया? 2। ठीक, तो लास्ट में मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस क्या आ गया? 2 ही आ गया। ठीक है, अब देखो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हम सिंपली एक 2 पॉइंटर ले रहे हैं। ठीक, इस हम समझ रहे हैं कि मेरा क्या करना है, हमें 2 पॉइंटर लेना है। 2 पॉइंटर अप्रोच है। 2 पॉइंटर, एक पॉइंटर क्या होगा, मेरे आई को ट्रेवर्स करेगा एंड मेरा दूसरा जो है जे को ट्रेवर्स करेगा। और इसमें क्या करना है, हमें तब तक जाना है जब तक मेरा जे आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली वाइल जे मेरा क्या है लेस देन एम मान लेते हैं दूसरे वाले का। ठीक है, एम इट मीन्स नम्स2 डॉट साइज है, समझो। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली यही चेक करना है, हम क्या कर रहे थे, इफ मेरा नम्स ऑफ, पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या मेरा आई है। चेक पहले हम अपने आई को चेक कर लेते हैं, तो जे मेरा ग्रेटर होना चाहिए। चेक करेंगे मेरा जे क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, आई के। एंड क्या चेक कर रहे थे हम, नम्स टू ऑफ जे ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए नम्स वन ऑफ आई। ठीक, ये होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन हुआ तब हम सिंपली क्या कर रहे थे, हम अपनी जो डिस्टेंस था उसको मैक्सिमाइज करते हैं। देखा, हम डिस्टेंस ले लेंगे अपना कोई वेरिएबल, डिस्टेंस स्टार्टिंग में 0 कर देते हैं उसको, डिस्टेंस इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ डिस्टेंस कॉमा जे माइनस वन, जे माइनस आई। ठीक, इससे मेरा डिस्टेंस हो जाएगा एंड जे को हम सेट करेंगे क्योंकि मुझे मैक्सिमाइज करना है डिस्टेंस। अब मुझे क्या करना है, अगर ये केस नहीं हुआ, इट मीन्स मेरा मेरा इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स मेरा नम्स ऑफ आई छोटा होगा, यही होगा ना। यदि नम्स ऑफ 2 मेरा ग्रेटर नहीं है, केस तो यही मैं हमें फाइंड हुआ कि मेरा इट मीन्स नम्स ऑफ 1 ग्रेटर हो गया। अगर नम्स ऑफ 1 ग्रेटर हो गया तो हमें क्या करना था, सिंपली सिंपली हमें आई को प्लस प्लस करना है, आई को प्लस प्लस करना है। ठीक, और हम ये चेक करेंगे यदि मेरा आई क्या इससे ग्रेटर भी नहीं होना चाहिए। इफ मेरा आई ग्रेटर हो गया जे से, तो सिंपली मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे जो मेरा जे होगा आई के बराबर ला देना है। ठीक, ये समझो, ये मेरा एल्स का खत्म हुआ, फिर ये मेरा वाइल का खत्म हुआ। ठीक, ये वाला केस समझो, यदि मेरा आई आई ग्रेटर हो गया, अगर आई ग्रेटर हो गया तो आई को मैंने आगे शिफ्ट किया। अगर इस केस में जैसे ये मेरा यहाँ पर 25 है, 29 था। ठीक है, मैंने आई को यहाँ शिफ्ट कर दिया, मेरा जे तो यहाँ पर है बट आई मेरा यहाँ पर हो गया, आई पे मेरा ग्रेटर हो गया, तो मैं क्या करूँगा, जे को पहले आई के इक्वल लाऊंगा। ठीक है, तो मेरा जे यहाँ पर आ जाएगा। तो यही केस है, तो ऐसा हो गया तो हम जे को आई के इक्वल कर देंगे एंड हम यहाँ पर ये भी चेक करेंगे एंड मेरा आई भी लेस देन होना चाहिए एन। एन समझो नम्स ऑफ 1 का साइज है। ठीक है, क्योंकि आई एंड जे दोनों मेरा इंक्रीज कर रहे हैं। लास्ट में मुझे सिंपली क्या रिटर्न करना है, सिंपली मुझे रिटर्न करना है डिस्टेंस। ओके, अब देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सिंपली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा सिंपली बिग ऑफ एन होगा, यही तो होगा क्योंकि हमने एक्स्ट्रा स्पेस थोड़ा लिया है कोई, एंड स्पेस तो कांस्टेंट है ना, हमने एक सिंपल एक ही लूप लिया तो बिग ऑफ एन हो गया। ठीक है, तो ये मेरा टू टू ओके फ्रेंड, देखो तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमने अभी जैसा डिस्कस किया, हमें क्या करना है, सिंपली एक अपना 2 अप्रोच फॉलो करना है। आई इक्वल्स टू 0 करेंगे एंड जे का वैल्यू भी हम 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, सिंपली एक वाइल लूप लगाना है। वाइल लूप में आई मेरा क्या होना चाहिए, लेस देन नम्स ऑफ 1 डॉट साइज होना चाहिए एंड मेरा जो जे है वो भी मेरा लेस देन होना चाहिए नम्स ऑफ 2 डॉट साइज। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या चेक करना है, इफ़ मेरा जो मेरा जे है ग्रेटर या इक्वल्स टू आई होना चाहिए एंड मेरा नम्स ऑफ 2
ऑफ जे, ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल्स टू नम्स ऑफ 1 ऑफ आई। ठीक, अगर ऐसा हुआ तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली अपने जो डिस्टेंस होगा उसको कैलकुलेट करना है। अपने डिस्टेंस इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ डिस्टेंस कॉमा जे माइनस आई। ये कर देंगे तो मेरा डिस्टेंस मैक्सिमाइज हो जाएगा। एंड सिंपली मुझे क्या करना है, अपने जे को इंक्रीज करना है, क्योंकि हम नेक्स्ट को भी तो बढ़ाएंगे। एल्स एल्स केस में मेरे क्या हो गया, एल्स केस में इट मीन्स मेरा क्या होगा, या फिर मेरा नम्स ऑफ आई मेरा ग्रेटर होता है तब मेरा एल्स वाला चलेगा। इसमें क्या करना है, मुझे आई प्लस प्लस करना है एंड चेक करना है हमें इफ़ आई यदि ग्रेटर हो गया जे से, तो सिंपली क्या कर दो, सिंपली जे इक्वल्स टू आई पिला दो बस। एंड यहाँ पर एक सिंपली एंड डिस्टेंस इक्वल्स टू 0 कर देते हैं इनिशियल में, लास्ट में हम सिंपली रिटर्न कर देंगे डिस्टेंस। ओके, तो हम इसको सबमिट कर लेते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा हम क्वेश्चन बोल सकते हैं। थैंक यू।